अपनी गली मोहल्ले और जो भी आपकी सराउंडिंग है उसमें जो सो कॉल्ड टॉपर्स हैं उनको गेम से एलिमिनेट कर दीजिए प्लीज। एग्जाम्पल सुनने का वक्त नहीं है अब। तो कोई अगर तुमसे बोले कि तुझसे ना हो पाएगा, एकदम एटीट्यूड में रहकर जवाब ऐसे दिया करो कि मैं तो कर दूंगा, तू सह नहीं पाएगा। आंखों में नमी हाथ में कलम, तुम्हारी कहानी बता रहा हूं। आंखों में नमी हाथ में कलम, न जाने कब उस पार पहुंच पाऊंगा। आंखों में नमी है हाथ में कलम, न जाने कब उस पार पहुंच पाऊंगा। अब ठान ही लिया है तो पहुंचकर भी दिखाऊंगा। अब जब ठान ही लिया है तो पहुंचकर भी दिखाऊंगा। तो आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। आंखों में थोड़ी थोड़ी नमी है, इससे थोड़े परेशान भी हैं जिंदगी में, पर हाथों में कलम है। डाउट है कि यार मैं क्वालिफाई हो पाऊंगा कि नहीं, बट अगर तुमने ढंग से ठान लिया है तो पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या है बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हो, तो ध्यान रखना, वो बोलेंगे तुमसे कि तुझसे नहीं हो पाएगा। वो बोलेंगे तुझसे कि तुझसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि मैं तो कर दूंगा, तू सह नहीं पाएगा। तो अपनी बाउंड्रीज को पुश कीजिए, बाहर की तरफ इवॉल्व कीजिए, और जो भी चीजें आपके सामने आती जा रही है निपटाते जाइए प्लीज। निपटाने का मतलब समझ रहे हो ना? अपनी गली मोहल्ले और जो भी आपकी सराउंडिंग है उसमें जो सो कॉल्ड टॉपर्स हैं उनको गेम से एलिमिनेट कर दीजिए प्लीज। एग्जाम्पल सुनने का वक्त नहीं है अब एग्जाम्पल बनने का वक्त आ गया है। ठीक है, सुन बहुत ली सर, और यहाँ पर 1-1.5 महीने से भी सुन रहे हैं, और अगर अब कुछ नहीं किया तो कुछ बदलेगा नहीं। जानते हो ना वो डायलॉग कि अगर कुछ बदलना चाहते हो तो कुछ करना पड़ेगा अलग, अगर कुछ अलग बदलना चाहते हो तो कोई अगर तुमसे बोले कि तुझसे ना हो पाएगा, एकदम एटीट्यूड में रहकर जवाब ऐसे दिया करो कि मैं तो कर दूंगा, तू सह नहीं पाएगा, और फिर उसको करके दिखा दो। सिर्फ बोलना नहीं, एक्ट भी करना है उसमें। टाइम निकालिए अलग अलग जगह से। आई अंडरस्टैंड एंड आई नो कि तुम्हारे पास टाइम की कमी है, तुम स्कूल भी जाते हो, फिर सर यहाँ की क्लासेस, स्कूल की क्लासेस, थक जाता हूँ सर, थक जाती हूँ, क्या करूँ सर बताइए। मैंने कहा कुछ नहीं, यही प्रोसेस है, और ये जो ग्रिलिंग प्रोसेस है ये आपको, जब इस प्रोसेस से उस तरफ निकलोगे तो एक चमकदार शानदार इंसान बन के निकलोगे। समझ में आया? आपकी उम्र अभी अच्छी है, नए नए हो तुम अभी भी थोड़ा तो बाहर आ गए हो। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू ए डिफरेंट जोन एंड डिफरेंट क्राइटेरिया, एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट। आई बिलीव एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होना है। जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, आप उस टाइप के क्वेश्चन नोट्स में एक बार जाके दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसा मत सोचिए कि आपसे एक बार चैप्टर खत्म हो गया तो अब सारे सवाल सॉल्व होने वाले हैं। इसको कभी अपने ईगो पे मत लेके जाओ, बिकॉज ईगो पे लेके जाओगे कभी सीख नहीं पाओगे। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको 1-to-1 इंटरेक्शन रखना है। कोई सवाल आया, वो नहीं सॉल्व हुआ, कोई बात नहीं, बट उसके बाद में उसका कारण आपको पता होना चाहिए। और कभी भी क्वेश्चंस को जनरलाइज मत करो कि सभी सवालों में मैं ऐसा कर दूंगा, वरना ऐसा ही होता तो मैं फिर बता देता ना कि बेटा जितने भी क्वेश्चंस आए ऐसे कर लेना। इसी को बोलते हैं थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना। हर एक सवाल में एक डिफरेंट तरीका लग रहा है, मतलब हमें वहां तक पहुंचना है। धीरे धीरे वो थॉट प्रोसेस भी डेवलप हो जाएगा। ऐसा नहीं है आपको कुछ नहीं आता, 10-15% कुछ तो आता है, फॉर्मूले कुछ तो याद है। आप अगर 60-70% अगर अपना कराते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ बहुत अच्छी रैंक आ जाती है।